नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा मूर्ति विसर्जन हेतु चिन्हित स्थलों सोन नदी गौ घाट पर किए जाने वाले प्रबंधों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण अवलोकन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, उपखंड अधिकारी गोपद बनास, नीलेश शर्मा, एसडीओपी गायत्री तिवारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अशोक तिवारी, तहसीलदार जानवी शुक्ला सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने विसर्जन कुंड के समीप सुरक्षा के दृष्टिकोण से किए जाने वाले प्रबंधों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विसर्जन स्थल के निर्धारित स्थल पर बैरिकेडिंग करने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने विसर्जन स्थल के समीप जेसीबी मशीन, गोताखोर, चिकित्सकीय दल के साथ साथ प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही छाया, पेयजल एवं पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यातायात व्यवस्था में किसी भी प्रकार से अवरोध उत्पन्न न हो, इसका विशेष ध्यान देते हुए मूर्तियों का विसर्जन स्थल तक पहुंचने के रूट चार्ट के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीधी जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जबलपुर में पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर रेल मंडल परिक्षेत्र के सांसदों की महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक एवं प्रमुख मुख्य अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में ललितपुर सिगरौली रेलवे लाइन के त्वरित निर्माण एवं व्यवहारी से सिगरौली दोहरीकरण, सिगरौली से भोपाल व सिगरौली से दिल्ली ट्रेनों को प्रतिदिन करने एवं यात्री सुविधाओं और रेल विकास पर विस्तृत चर्चा हुई। 13 सितंबर को सीधी शहर में त्योहारों के मद्देनजर तथा पुलिस की सड़कों पर उपस्थिति बनाए रखने के लिए जिले के व्यस्त व संवेदनशील क्षेत्रों में आज सम्राट चौक से पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा, जिले के कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी की उपस्थिति में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से सीधी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने आम जनता को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिया। वहीं असामाजिक और अराजक तत्वों के लिए चेतावनी दी कि यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करेंगे तो आप पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। फ्लैग मार्च सम्राट चौक से शुरू होकर सीधी शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी एवं सीधी जिले के प्रभारी रणविजय सिंह के मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह की अध्यक्षता एवं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, महिला कांग्रेस प्रभारी श्रीमती कविता पांडे के विशिष्ट आतिथ्य में जवाहर कांग्रेस भवन सीधी में 20 सितंबर को आयोजित होने वाली किसान न्याय यात्रा की तैयारी बैठक बुलाई गई। बैठक की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। तत्पश्चात महापुरुषों के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में पधारे अतिथियों का जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने पुष्पहार से स्वागत किया। बैठक के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव रणविजय सिंह ने स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह दाऊ साहब और स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार को याद कर नमन किया और बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी निरंतर किसानों के हितों के लिए संघर्ष कर रही है। भाजपा की मोदी सरकार ने किसानों को फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया था, लेकिन बाद में किसानों के हितों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर आए, जिन्हें उन्हें कांग्रेस और किसान संगठनों के दबाव में वापस लेना पड़ा। भाजपा ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन आज किसान अपने को असहाय महसूस कर रहा है क्योंकि उसे उसकी फसलों का उचित दाम बाजार में नहीं मिल पा रहा है। सैकड़ों किसान आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या करने को मजबूर हो गए, लेकिन भाजपा की मोदी सरकार को किसानों से कोई सहानुभूति नहीं। आज भी देश का किसान आंदोलित है, वह अपनी फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहता है, लेकिन मोदी सरकार लगातार किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए उन्हें प्रताड़ित कर रही है। लेकिन कांग्रेस किसानों के हितों के साथ खड़ी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार किसानों की आवाज देश भर में उठा रहे हैं। आने वाले 20 सितंबर को पूरे प्रदेश में किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी किसान न्याय यात्रा निकालने जा रही है। राष्ट्रीय सचिव ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों से आह्वान किया कि आगामी 20 सितंबर को किसान न्याय यात्रा के माध्यम से किसानों के हक की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ना है। वह कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार चाहे वह केंद्र की हो और चाहे प्रदेश की हो, उसने लगातार किसानों के साथ धोखा किया है। खाद बीज के दाम बढ़ा दिए गए। पिछले कई वर्षों से किसानों को उनकी फसलों पर बोनस नहीं मिल रहा और किसान कम कीमत पर अपनी फसल बाजार में बेचने को मजबूर है। कांग्रेस पार्टी किसान न्याय यात्रा के माध्यम से किसानों की हक की लड़ाई लड़ने जा रही है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं महिला कांग्रेस की प्रभारी श्रीमती कविता पांडे ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के ऊपर किसानों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश का किसान अपनी फसल की उचित कीमत के लिए आंदोलन कर रहा है, लेकिन भाजपा की सरकार कहती तो है
है कि वह किसानों की आय दुगनी करना चाहती है, लेकिन उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं दे रही है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले कई वर्षों से लगातार किसानों के हितों की आवाज उठा रही है, लेकिन भाजपा की सरकार किसानों के साथ लगातार दोहरा रवैया अपना रही। देश भर के सैकड़ों किसानों ने खुदकुशी की आंदोलन के दौरान कई किसानों को भाजपा सरकार की प्रताड़ना के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी 20 सितंबर को किसान न्याय यात्रा आयोजित करने जा रही है। जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने अतिथियों को आश्वस्त किया कि सीधी कांग्रेस किसानों के हक की लड़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। किसानों के समर्थन में सीधी कांग्रेस विशाल किसान न्याय यात्रा का आयोजन करेगी। रिपोर्टर मायरो तेला ने बताया कि मुक्तेश्वर क्षेत्र के सतबुगा के पास मलबा आने से भवाली मार्ग पर यातायात बंद हो गया था, जिसे जेसीबी से खुलवाकर अब यातायात सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। बालूघाट रोड पर कलसिया लेक से पद्मपुरी को जाने वाले पोखराड़ बरसाती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिस कारण वाहनों को रोका जा रहा है। मुक्तेश्वर थाना अध्यक्ष कमित जोशी सहित पुलिस बल मौके पर तैनात है। नैनीताल पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया है कि बरसात में पहाड़ों की ओर यात्रा करने से बचें और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए डायल 112 में संपर्क करें। और अब से प्रादेशिक हलचल। 25 साल बाद एमपी में सरकार खरीदेगी सोयाबीन, 40% खरीदी होगी। खंडवा महापौर के सरकारी वाहन का चालान काटा, नंबर प्लेट पर बॉस लिखा था। भोपाल में शांति व्यवस्था बनाए रखने पुलिस ने किया मार्च, 500 से अधिक अधिकारी कर्मचारी रहे शामिल। और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटवारी बोले, मध्य प्रदेश में माफियाओं की सरकार, कर्ज, करप्शन और क्राइम का अड्डा बना प्रदेश। और अब से राष्ट्रीय हलचल। दिल्ली के पौस इलाके में जिम मालिक की हत्या, शूटर ने सड़क किनारे 6 से 8 गोलियां मारी। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के इनकाउंटर, सुरक्षा बलों के 3 आतंकियों को घेरा। केंद्र बोला 5 साल में मौसम को कंट्रोल कर सकेंगे, वैज्ञानिक बारिश शुरू करने या रोकने में सक्षम होंगे। और रूस में दागी जा सकती है नाटो देशों की मिसाइलें। अमेरिका में बाइडेन ब्रिटिश पीएम के बीच बैठक। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।